हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिनिमम बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले कुछ गवर्नमेंट बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन बैंक, इन बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो था वो पूरी तरीके से नील कर दिया था सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर जब से इन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील किया है तब से मेरे पास में एक कमेंट आ रहा है और काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस कब नील करेगा, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर क्वार्टर से अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, इसके अलावा काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जो कि अपने वीडियो में ये दावा करते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पूरी तरीके से नील कर दिया है सितंबर क्वार्टर से। यानी कि सितंबर महीने से आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा यूनियन बैंक में। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बना करके डाला था, यहाँ पर मैंने उस वीडियो में बताया भी था आपको कि इसके बारे में अभी तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो उस वीडियो में एक भाई साहब का कमेंट आया जो कमेंट करने लगे कि सर यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाला है कि हमने सितंबर क्वार्टर से अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरीके से हटा दिया है। अब मैंने जैसे ही उनका कमेंट पढ़ा वैसे ही मैं ट्विटर पर विजिट किया और भाई काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन मुझे इस तरह का कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिला। और मैंने उनको वापस रिप्लाई भी किया कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके का कोई भी पोस्ट नहीं डाला है, और अगर डाला है तो आप बताइए कि किस डेट में डाला है। देखो यहाँ पर एक बैरिस्टर नाम का एक ट्विटर है जिस पर मैंने देखा है कि वहां पर एक आर्टिकल है, बाकायदा से यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर का साइन भी है, जिसमें यह कहा गया है कि सितंबर क्वार्टर से आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बात में किस हद तक सच्चाई है ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां बोल रही हैं, इसके अलावा इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई सितंबर क्वार्टर से मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील ना हो। लेकिन मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, मैं यहां पर कंफर्मेशन के तौर पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 100 और 1% अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरीके से हटा दिया है सितंबर क्वार्टर से। देखो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा कुछ यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं जिनके कहे के अनुसार मैं आपको ये कह सकता हूं कि हो सकता है सितंबर क्वार्टर से यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस ना देना पड़े यूनियन बैंक में। हालांकि मैंने यहाँ पर यूनियन बैंक के वेबसाइट के ऊपर भी देखा और ट्विटर के ऊपर भी देखा तो इस तरह का पोस्ट मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला। अगर कोई भी बैंक इस तरीके का कदम उठाता है, कोई भी बैंक अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील करता है, तो वो बैंक अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर पोस्ट जरूर करता है कि हमने इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस नील कर दिया है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में इनका अपडेट आ जाए इनके वेबसाइट के ऊपर, इसके अलावा इनके ट्विटर के ऊपर भी अपडेट आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट नहीं है, ना ही तो इनके वेबसाइट के ऊपर और ना ही तो इनके ट्विटर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के तौर पर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस सितंबर क्वार्टर से नहीं देना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पर जब तक मेरे पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्मेशन नहीं आ जाता, जब तक मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पोस्ट नहीं देख लेता इस तरह का, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अपडेट नहीं देख लेता, तब तक मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार तो सितंबर क्वार्टर से आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब आगे देखेंगे कि भाई देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर इस तरह का तो कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, ना ही तो इनके ट्विटर के ऊपर मेंशन है। वैसे मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर से यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस ना देना पड़े। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, देखो यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने आईसीआईसीआई बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाया था, जिस वीडियो पर एक भाई साहब का कमेंट आया जो मुझसे बोलने लगे कि सर यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में जा करके कंफर्म कीजिए कि क्या ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं ओपन कर सकते हैं, और अगर ओपन कर सकते हैं तो भाई अकाउंट ओपन करने के लिए कितने रुपीस की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो देखो, ये जो आईसीआईसीआई बैंक का स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है,
तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपीस की डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक की रियलिटी और सच्चाई बताऊं तो यहाँ पर देखो, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो इस स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर भाई इनके जो कर्मचारी है ना, ये कस्टमर्स को देख करके जज करते हैं। अगर ये देखेंगे कि कस्टमर्स के पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो फिर ये सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर किसी का पहचान है आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में तो ही ये उनका सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर ऐसे ही कोई कस्टमर जाएगा, उसके पास में ज्यादा पैसे वैसे नहीं रहेगा, तो भाई उसको सीधे बोल देंगे कि ये सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होगा, इस तरह का कोई भी सेविंग्स अकाउंट नहीं है, सीधे वो डायरेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्रांचों में इस तरह का होता है कस्टमर्स के साथ में। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बैंक में जाते हो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो आप बिल्कुल डरो मत, उनसे सीधे कहो कि मुझे ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, और अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते तो प्लीज यहाँ पर लिखित में दो मुझे कि मैं इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं करूंगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, आपसे बैंक है, बैंक आपसे नहीं है, आपसे बैंक है, एक बात का आप जरूर ध्यान रखो। तो यहाँ पर आप डरो नहीं, अगर ज्यादा वो करते हैं तो बोलो कि लिखित में दो। इसके अलावा उनका कंप्लेंट भी करो, आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पर कंप्लेंट करो, वहां पर नहीं होता है तो यहाँ पर आरबीआई के वेबसाइट पर कंप्लेंट करो, बैंकिंग लोकपाल पर कंप्लेंट करो, भाई हर तरीके से कंप्लेंट करो, उनको इतना प्रताड़ित कर दो कि फिर किसी कस्टमर्स के साथ में इस तरीके का व्यवहार ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये ना करने पाए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कहना यही रहेगा कि आप डरो मत, किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो आप उनसे सीधे बोलो कि भाई मुझे ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। वो 100 और 1% गारंटी के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि वो आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन करके ही देंगे। वो आपके लिए बैठे हैं, आप उनके लिए नहीं बैठे हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।